हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स, आप सभी कैंडिडेट्स के लिए नया नोटिस है, रिक्रूटमेंट नोटिस है। ठीक है, ये जो रिक्रूटमेंट नोटिस जो दिया गया है, और ये दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश की तरफ से। गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, और इसमें जो दिखा रखा है कि ये है हेल्थ मेडिकल एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश हेल्थ मेडिकल एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से आपको रिक्रूटमेंट दिया गया है। जो वेबसाइट है इनकी वो है apmsrb.ap.gov.in/MSRB। ठीक है, ये इनका ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो है, जहाँ से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। जो डिटेल्स है यहाँ से आपको मिलेंगी। नोटिफिकेशन नंबर है 12/2024, डेटेड है 3 मई 2024। अब डिटेल में इस नोटिस को पढ़ते हैं, क्या क्या वैकेंसीज हैं, क्या इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। ठीक है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, हर एक चीज़ इस वीडियो के अंदर बताई गई है। और एक चीज़ और ध्यान रख के चलना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ही आगे बढ़े। आप एक हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। ठीक है, ताकि हम आपको और नई जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, अब है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ट्यूटर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। ट्यूटर की पोस्ट हैं, उनका रिक्रूटमेंट की जाएगी। ठीक है, बात करते हैं वैकेंसीज एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की। इसमें दिखा रखा है कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ ट्यूटर्स इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड टीचिंग हॉस्पिटल अंडर द डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन। रिक्रूटमेंट इज ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। इनिशियली स्टार्ट में 1 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, जो बाद में एक्सटेंड किया जा सकता है फर्दर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 158 टोटल वैकेंसीज हैं जिन पे ये रिक्रूटमेंट्स की गई है। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है, कैंडिडेट्स शुड हैव पास्ड MBBS डिग्री एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। ठीक है, MCI एक्ट 1956 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम ए कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया shall be registered with Andhra Pradesh Medical Council. In case registered in medical council other than Andhra Pradesh Medical Council, candidates shall registered in APMC before joining the post। यानी कि मेडिकल काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। आंध्र प्रदेश मेडिकल काउंसिल में अगर आपने किसी दूसरे स्टेट के मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप ज्वाइन करते हो, ज्वाइन होने से पहले आपको आंध्र प्रदेश मेडिकल काउंसिल है, वहाँ पे भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं रेम्यूनरेशन है, वो 70,000 पर मंथ के हिसाब से आपको दिया जाएगा। जो सैलरी जो बोलते हैं इसको 70,000 पर मंथ के हिसाब से आपको दिया जाएगा। ठीक है, फर्दर ये है सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 100 मार्क्स। 75% marks will be allotted against marks obtained in the qualifying exam. Aggregate of marks obtained in all the years in the qualifying exam. In case of foreign degrees, for aggregate of marks of 75%, the candidates who have passed the MBBS degree in foreign university, the 75% aggregate marks weightage is given as per follow. A grade or excellent 60% into 75 is 45 marks. B grade or good 41.25 marks. C grade or satisfactory 37.50 marks. The percentage of marks awarded in foreign universities, those marks shall be converted grades as follow. Marks obtained 80% to 100%, A grade 45 marks, 65% to 80% B grade 41.25 marks. ये है marks to be awarded for recruitment. Below 65 C grade 37.50 marks. In certain foreign universities, degrees shown as academic hours, amount of hours, ECI ranks, national grade, study hour, credit, grade points, GPA, pass, etc. In such cases where marks or grades are not clearly shown, the grade C with 50% and maximum mark will be awarded.
Marks awarded for language shall not be considered for weightage of aggregate marks. And next one is up to 10 marks at the rate 1 marks per complete year after acquiring requisite qualification as mentioned in the past certificate. Weightage will be recognized up to the date of notification. Next, a contract service can be calculated from the date of complete of graduation only. 2.5 marks per 6 months in tribal area, 2 marks per 6 months in rural area, and 1 marks per 6 months in urban area. Contract service certificate issued by the competent authority and signed by the superintendent of the government teaching hospital DM, HO, DCHS shall be submitted for claiming the contract wages. Contract weightage will not be awarded in case of non-submission of signed certificate from the above authorities. Next one is weightage will be awarded up to 15 marks for the candidates who rendered their service on contract basis for COVID-19 duties. Contract service will be recognized on the date of notification as per the government memo. Spells of service will also be considered for the weightage of marks. Contract marks will be awarded as per government notification. And next one is following documents to be submitted to claim COVID-19 weightage. First one is appointment order for COVID-19 management, monthly attendance certificate, bank statement indicating payment of monthly remuneration along with COVID-19 weightage service certificate. Next one is service certificate from the competent authority in the prescribed for forma DMHO, DCHS medical superintendent in case of GGH. And the last one is government contract weightage will not be awarded in case of non-submission of any of the above certificate from serial number 1 to 4. एज लिमिट की बात करते हैं, ओसी कैंडिडेट्स शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 42 ईयर्स एज द डेट ऑफ नोटिफिकेशन. EWS, SC, ST, BC candidates should not have completed 47 years as on the date of notification. Differently abled persons should not have completed 52 years as on the date of notifications. Ex-servicemen should not have completed 50 years as on the date of notification. Rule of reservation will apply as per Andhra Pradesh state and subordinate service rules in force. How to apply? Application shall be submitted online at dme.ap.nic.in. ये official link है from where you have to apply online applications. dme.ap.nic.in from 4th of May to 15th of May till 11:59 p.m. The candidates shall have to pay the application fee of ₹1,000 for OC and 500 for BC, SC, EWS, ST, ex-servicemen and differently abled persons. Payment shall be done in online mode only. Candidates who are local to Andhra Pradesh only are eligible. Interested candidates are required to visit the website dme.ap.nic.in. Candidates shall submit their application online uploading following certificate in support of their claims in the application: latest passport size photo, SSC certificate, intermediate certificate, MBBS degree, complete marks memes, Andhra Pradesh medical counseling registration certificate, handicap certificate and caste certificate also. ठीक है. Then this is now the institute wise and specialty wise vacancies. And the first one is anatomy, and yes, these all are the name of institutions where number of vacancies are shown as per the departments. Total number of vacancies for anatomy departments are 25. ठीक है. Anatomy departments में total number of vacancies are 25 and 5 in each institute wise vacancies distribution. Physiology total number of vacancies are 15, 3 for each institute. Next one is biochemistry total number of vacancies are 20 and 4 vacancies each for each medical institution. Pharmacology total number of vacancies are 20, 4 for each. Pathology 23 and 4 in 2 and 5 in 3 institutions. Next one is microbiology 20 vacancies, 4 for each institution. Forensic medicine 15 vacancies, 3 for each institution. And the last one is community medicine 20 and 4 for each institution. Total number of vacancies are 158 and this is the distribution of number of vacancies for institution and specialty basis. And this is this contractual service certificate which is mandatory for applying the job. ये format and this is the format for the application certificate. ठीक है. Contractual service certificate format. So this is the official notice from the Andhra Pradesh Medical Service Boards for the recruitments
of tutors on contractual basis. Government of Andhra Pradesh Health, Medical and Family Welfare Department. ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट है apmsrb.ap.gov.in MSRB. Requirement for the post of tutor on contractual basis. The last date to apply for the online registration is 29th of May 2024. Anyone having the requisite qualifications can apply through online mode, and the application fees is 1,000 and 500 respectively for the category wise. This is the official notice from the government of Andhra Pradesh. बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।